महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और मानव समाज को मुक्ति देने के लिए जिन्होंने भी काम किया, ऐसे सारे महापुरुषों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे उपस्थित सभी मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूँ और बौद्ध जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। दोस्तों, आज मैं मंगेश सर का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे विशेष सब्जेक्ट पर आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया है। ये एकदम से अलग से विषय है और हमारे डे टू डे लाइफ से निगड़ित विषय है, जिसके ऊपर चर्चा होना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने एक बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मंगे जी और आपकी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया है कि उपस्थित जनों के सामने मैं अपने दो विचार रख सकूँ। आज मेरा टॉपिक है ब्रेन, माइंड एंड बुद्धिज़्म। दोस्तों, हमारे बुद्धिज़्म और माइंड का बहुत गहरा रिश्ता है और जो माइंड है ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड और एक बहुत ही एक इनसेपरेबल पार्ट है। माइंड ऐसी चीज़ है कि जिसमें माइंड की जो स्थिति है, आपकी जैसी स्थिति है, उसका हमारे स्वास्थ्य पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। माइंड ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है, बुरा बनाती है, आपका स्वस्थ रखती है, आपको अस्वस्थ रखती है। तो ये जो माइंड है ये बहुत ही चंचल है। बुद्ध ने कहा है कि ये जो माइंड है हमारा एक कूदते हुए फांदते हुए बंदर जैसा है। बंदर जैसे एक डाली पर कभी नहीं बैठता, वैसा हमारा माइंड एक जगह पर कभी नहीं रहता। ये बहुत चंचल है और ये विस्तृत है। हमारे माइंड में हर पल कुछ ना कुछ चलते रहता है और इसकी खासियत ये है कि हम वर्तमान में बहुत कम रहते हैं। हमारा माइंड जो है निरंतर एक तो भूत में रहता है या भविष्य में रहता है, वो वर्तमान में बहुत ही कम समय रहता है। और जो लोग वर्तमान में रहना सीख लेते हैं वो ही बुद्ध कहलाते हैं। तो मेरी ये बात कहने का ये है कि जो हमारा माइंड जो है हमारा ये मास्टर है। अगर हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर लेते, जैसे सर्कस में एक रिंग मास्टर होता है और वो एक हिंस्र पशु को, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, इसको अपने कंट्रोल में रखता है और जो शो दिखाता है, उसी तरह से अगर मानव अपने माइंड पर अगर कंट्रोल पा ले तो वो विश्व विजेता बन सकता है, वो विश्व को जीत सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। तो ये जो माइंड को कंट्रोल करने की जो बात है, माइंड का जो हमारे शरीर पर इफेक्ट होता है, इसके बारे में 2500 साल पहले बुद्ध एक ऐसे मात्र व्यक्ति है जिन्होंने विचार किया था। इसके पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है कि जिन्होंने माइंड और शरीर का संबंध बताया। बुद्ध एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट है इतिहास में, मानव इतिहास में एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने माइंड और शरीर का कनेक्शन बताया। तो आप अभी देखिएगा कि हमारे मॉडर्न साइंस जो है, ये मॉडर्न साइंस ने साबित किया है कि हम जो सोचते हैं उसी तरह से हमारे शरीर में प्रक्रिया होती रहती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम अच्छा सोचे, खुश रहे, बहुत हैप्पी रहे, तो हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। ये पॉजिटिव हार्मोन्स कौन से हैं? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन, इसे हम पॉजिटिव हार्मोन्स कहते हैं। और ये जब हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रेट होते हैं तो हमारी जो ऑर्गेनिक सिस्टम है एक अच्छी तरह से काम करना शुरू करती है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ने से हम जो आजू बाजू के जो इन्फेक्शंस होते हैं या डिसीजेस होते हैं उसको फाइट करने की एक प्रतिकार शक्ति हमारे अंदर में निर्माण हो जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। उसी तरह से अगर आप दुखी रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तो आपके शरीर में नेगेटिव हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जैसे कि आप भयभीत हो जाते हैं, आप क्रोधित हो जाते हैं, आप
लालची हो जाती है। जैसे सब लोगों ने अभी बताया कि जो हमारे दुखों की जड़ है वो तृष्णा है। ये जब हम करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारे शरीर में नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट, और जब हमारे शरीर में नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो एकदम से कम हो जाती है, और आप छोटी छोटी इन्फेक्शन को प्रोन हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। हमारे मेडिकल साइंस में ये प्रूवन फैक्ट है कि आपको जो हम मेडिसिन देते हैं उसमें से ओनली 20% जो मेडिसिन है वो काम करती है। आपको रोगों को ठीक करने का जो काम है 20% दवाई का होता है, 80% जो काम है वो आपको एश्योर करने का होता है, पैलिएटिव थेरेपी। अगर एक अच्छा डॉक्टर है जो बहुत अच्छी तरह से बातचीत करता है, आपको समझ लेता है, आपकी बात सुनता है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको अच्छा लगता है, उसके एक गोली लेने से आप ठीक हो जाते हो। लेकिन समझ लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उनके पास टाइम ही नहीं, वो आपकी बात ही नहीं सुनता, वो अपनी बात सुना देता है। आपने बोला सर मुझे बुखार आता है, तो वो बता देता कि ये बुखार के ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, ये चिट्ठी लिख के दे देता, आप ले लेते। लेकिन उसके बाद भी आप ठीक नहीं होते। इसका कारण ये है कि आप दवाई से ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल एश्योरेंस चाहते हैं जिसके द्वारा आपके रोगों का इलाज किया जा सकता है। ये जो चीज़ है ये बुद्ध ने पहली बार समझी कि हमारे शरीर में जो माइंड है, ये माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जब माइंड की बात बुद्ध ने की तो ये माइंड कॉन्शियस माइंड की बात नहीं की। हमारे शरीर में दो तरह के माइंड्स है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड पर तो बहुत कुछ बात हो जाती है, जैसे मैंने बोला कि पंचशील का पालन कर लीजिए, अष्टांग मार्ग का पालन कर लीजिए, ये तो हो गई ऊपर वाली बात। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जो बुद्ध ने कही है हमें, वो बात है कि सब कॉन्शियस माइंड, जिसे बुद्ध चित्त कहते थे। चित्त क्या है? एक सब कॉन्शियस माइंड है जो निरंतर काम करता रहता है, उसके ऊपर निरंतर संस्कार होते रहते हैं। जैसे आप मेरे सामने बैठी मेरी बात सुन रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर उसके संस्कार हो रहे। ये जो प्रक्रिया है, ये संस्कार होते हैं, ये संस्कार ही को हम पुण्य और पाप कहते हैं। अगर आपके चित्त पर अच्छे संस्कार होते तो ये आपके पुण्य है, आपके चित्त पर बुरे संस्कार होते तो ये पाप है। और जब कई ऐसी सिचुएशन आती जिसमें आपको रिएक्ट करना होता है तो ये चित्त के संस्कार ही आपकी रिएक्शन डिसाइड करते हैं। अगर आप काम है, क्वाइट है, बहुत सोच समझ के आप ये कर रहे, जैसे अष्टांग मार्ग में मैं बोला हर चीज़ सम्यक चीज़ करना है, तो करेंगे कैसे? आपको ट्रेनिंग चाहिए, आप एकाएक तो हो नहीं सकता। तो वो ट्रेनिंग देने का, जो चित्त पर काम करने का ये बात जो कही है, ये पहली बार बुद्ध ने कही है। और बुद्ध बात करके नहीं रुके, उन्होंने हमें एक मार्ग दिया है, एक साधन दिया है। वो साधन दिया है विपश्यना का। विपश्यना एकमात्र श्वास प्रक्रिया पर देखने वाली प्रक्रिया नहीं है, श्वास की एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत ही डिटेल्ड टेक्निक है। एक ऐसी एकमात्र टेक्निक है जिसके द्वारा आपका जो चित्त है, चित्त के ऊपर संस्कार किए जा सकते हैं। बुद्ध ने पहली बार बताया कि जो कुछ आप सोचते हो उसके जो ये होते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर क्या संस्कार हो रहे हैं या क्या उसके परिणाम हो रहे हैं। जैसे आप गर्म पानी पी लेते हैं या गर्म चाय पीते हैं, तो जो उसके गर्म होने की जो संवेदना रहती है उसको आप ये विपश्यना के द्वारा आप जान सकते, आप अपने शरीर के अंदर की होने वाली हर प्रक्रिया को जान सकते और अपने चित्तों को ट्रेन कर सकते। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को हमें जानना बहुत जरूरी है और मानना जरूरी है और उसके ऊपर चलना जरूरी है। बुद्धिज्म इज नॉट अ थियोरेटिकल रिलीजन। धम्म सिर्फ प्रीच करने का धम्म नहीं है, ये अपनाने का, अपने जीवन में उतारने वाला धम्म है। और जो कोई बुद्धिज्म को अपने आप में उतारेगा वो ही धम्मवान होगा। आपने धम्मपालन गाथा पढ़ी है क्या? धम्मपालन गाथा कितने लोगों ने पढ़ी है? तो धम्मपालन गाथा में एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उसमें
धम्मपालन गाथा में एक बहुत बड़ी बात कही है कि यो च अपमि सुत्वाना धम्म कायेन पश्यति। जो धम्म को अपने आप में उतारता है वही धम्म का लाभ पा सकता है। सवे वो धम्मधर होती यो धम्म न पभजति, वही धम्म पनपता है, आगे बढ़ता है। उन्होंने ये कहा है कि धम्मचारी सुख सेति नस्वरे न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है अभी। न तावता मीन्स जो धम्म को धारण नहीं करते वो धम्म के बारे में बहुत बात करते। वो बोलते कि योच अपम्य सुत्तवाना धम्म कायेन पश्यति। अगर आपको धम्म को जानना है, उसका लाभ लेना है, तो उसको अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। तो ये बुद्ध ने ये जो सारी चीज़ें बताई है, ये चीज़ें सिर्फ हमें बातों में न रखते हुए, इसमें वक्तव्य में न रखते हुए, भाषणों में न रखते हुए जीवन में उतारने की ज़रूरत है। और जिस दिन हम ये धम्म को हमारे जीवन में उतार लेंगे तो हम हमारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा है, 4 आर्य सत्य दिए है बुद्ध ने बताया कि दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण है, और उसके निवारण के लिए अष्टांग मार्ग है। अभी मेरे प्रीवियस स्पीकर ने पंचशील और अष्टांग मार्ग पर विस्तृत विश्लेषण किया है, तो उसके इसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो वो जो उन्होंने बताया है वो अपने जीवन में उतारने के लिए बुद्ध ने जो जो चीज़ें कही है वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। हमारे माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए धम्म को हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। और धम्म में जीवन में उतारने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भगवे वस्त्र पहन लिए और संन्यास लेके आप किसी मॉनेस्ट्री में जाके बैठे, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं। मैं कुछ मेरे अनुभव से बताना चाहूँगा कि मेरी मैडम है डॉक्टर माधवी खोड़े, आप सब पहचानते भी है। शी इज़ IAS ऑफिसर और अभी VC की नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। शी इज़ फ्रॉम नॉट अ बुद्धिस्ट कास्ट, शी इज़ फ्रॉम द OBC कास्ट, बट शी इज़ मोर आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म देन मी। आपको बताता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं। हमारे घर में एक परंपरा है ना, एक परंपरा बोल लीजिए उसको, कि हम घर से बाहर निकलने के लिए, मेरे बच्चा स्कूल जाने के पहले या मेरी बीवी ऑफिस में जाने के पहले या मैं क्लिनिक में जाने के पहले, हम बुद्ध वंदना का एक कर्मकांड करते बोल लीजिए उसको। हम हर रोज़ बुद्ध वंदना लेते। ये बुद्ध वंदना हर रोज़ लेना है या बुद्ध के जो मार्ग पर चलने का कमिटमेंट लेना, ये कोई कर्मकांड नहीं है। ये कमिटमेंट है अपने आप को याद दिलाने का कि मैं ये रास्ते पर चल रहा हूँ। और जब तक आप इस तरह की छोटी छोटी बातें नहीं करेंगे, जैसे आज हमारे घर में हमने सब लोगों को बुला के आज पूरा बुद्ध पूर्णिमा अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। आज हम देख रहे हैं कि ये संस्कृति हमारे समाज में पनप ही नहीं रही। आज हम बुद्ध धर्म की बातें करते हैं लेकिन बुद्ध धर्म को अपने आप में उतार ही नहीं रहे। तो जब तक ये बुद्ध धर्म को हम हमारे अपने आप में उतारेंगे नहीं, उसको जिएंगे नहीं, तब तक हम हमारे माइंड को हम ट्रेन नहीं कर पाएंगे। और जब हमारा माइंड ट्रेन नहीं होगा तो हम हमारे जो उसके फायदे हैं उससे अपन दूर रहेंगे, हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि बुद्ध धम्म को अपने जीवन में उतारिए। जो बातें बुद्ध ने बताई है उसको अपनाइए। हम कालारमान सुत्त को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। हम ये बोलते कि बुद्ध ने हमें ये बताया है कि हर चीज़ को परख लीजिए, चिकित्सा कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ उपस्थित सभी से कि बुद्ध धम्म की चिकित्सा करने का आज हमें अधिकार है? किसको अधिकार है? ये सनातन तत्व है, जो प्रिंसिपल से सनातन है। सनातन का ये मतलब नहीं जो ये सनातन धम्म बोलते इसका नहीं है। सनातन है जो त्रिकाला बाधित है, जो पहले भी, बुद्ध के पहले भी हुआ, बुद्ध के बाद भी हुआ, बुद्ध के साथ भी हुआ, उसके बाद भी होते रहेगा। ऐसे चिरकालीन ये प्रिंसिपल बुद्ध ने हमें दिए हैं, उसकी हम क्या चिकित्सा करेंगे? मुझे बताइए। मुझे बड़े दया आती उन लोगों पर जो बोलते कि मुझे धम्म की चिकित्सा करनी है।
अरे भाई धम्म के पास तो जाइए, धम्म को अपनाइए, तो उसके ऊपर चल के तो देखिए। अगर आप चलने के बाद, उसको देखने के बाद, उसको परखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये आपका काम नहीं, तो छोड़ दीजिए। बुद्ध ने तब बोला है ना, उसके पहले थोड़ी बोला है। तो हम तो इतना उसके ऊपर डिबेट करते रहते, झगड़ते, इवन एक दूसरे का खून करने के लिए भी तैयार रहते अगर एक दूसरे से बात नहीं मानते तो ये जो चीज़ है ना, इससे हमें बचना होगा, धम्म को हमारे जीवन में उतारना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं करेंगे ना दोस्त, तो हमारा धम्म कहीं पर नहीं रहेगा। बुद्ध, मैंने कहीं पर पढ़ा है, एक जगह पर सुना भी है कि बुद्ध कहते हैं कि धम्म एक पगडंडी है। बुद्ध बोलते हैं कि मैंने रास्ता दिखाया है, ये पगडंडी है, इसके ऊपर आपको चलना है। समझ लीजिए एक आधे जंगल में से एक पगडंडी जाती है, रास्ता जाता है, अगर आप उसके ऊपर चलते हैं तो वो रास्ता बना रहता है। अगर नहीं चलते तो एक आधी बार बारिश हो जाती है, बारिश के बाद उसके ऊपर झाड़ उगने लगते हैं, उसके ऊपर ये हर्ब्स उगने लगते हैं, बाकी चीज़ें उगने लगती है, और 2-3 बार नहीं चले, 1-2 सीजन आप नहीं चले तो वह रास्ता गायब हो जाता है, किसी को मालूम ही नहीं रहता है। उसी तरह से अपने धम्म के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी एक बहुत ही दिल से, अपने हृदय से विनती करता हूँ कि धम्म के ऊपर चर्चा करिए, जरूर करिए, लेकिन चर्चा से ज़्यादा धम्म अपने जीवन में मैं कैसा उतारूंगा, इसके ऊपर अपने आप को कमिट करिए, अपने आप को आदत डालिए, ऐसे कुछ क्रिया करिए, कर्मकांड करिए। मैं तो बोलूँगा कर्मकांड करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुद्ध के मार्ग पर चलना है तो ये चीज़ें करना होगा। आज हिंदू धर्म जीवंत है क्यों है? वो हर साल इतने त्यौहार मनाते, क्यों मनाते? ये त्यौहार नहीं मनाते, उनका कमिटमेंट है वो चीज़ के लिए, वो परंपरा को आगे लेके जाने के लिए। और आज हम किसी के घर में परित्रण पाठ हो गया तो हम उसको बोलते हैं ये कर्मकांड कर रहा है। कर्मकांड नहीं दोस्तों, ये बुद्ध के मार्ग पर चलने का रास्ता है, अपने माइंड को ट्रेन करने का रास्ता है, और अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता है। बस ये 2 शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः मैं दैवल्य सर और उनकी टीम का हृदय से आभार मानता हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरे 2 शब्द आप सबके सामने रखने का मौका दिया, और आपने सुना, उतने पेशेंसली सुन के मेरी बातों को सुना। इसलिए मैं आप सभी का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।